वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका बिहार प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम है तो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अगला प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला बना है झारखंड का जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला बना है बिहार का पूर्णिया जिला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो दोस्तों चालू किया गया है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो वह फारसी समाचार पत्र है मिरातुल अखबार। अगला प्रश्न है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। अगला प्रश्न है, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट खोला गया है गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित की जा रही है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहद गांव कौन बन गया है? भारत का पहला शहद गांव बन गया है महाराष्ट्र का माघर गांव। अगला प्रश्न है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहाँ खुल रहा है? भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सलेंस खुल रहा है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो वह भारतीय कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है बिहार के पूर्णिया में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है।
अगला प्रश्न है, टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस सेवा किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो दोस्तों वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की गई है असम में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित होगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित होगा गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह कंपनी का नाम है L&T। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन सा है? ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर के परिसर में किया गया है? तो दोस्तों वह मंदिर है गुजरात का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है आगरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवानी। अगला प्रश्न है, गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गांवों के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। अगला प्रश्न है, स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के सूरत शहर में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो आज कहाँ लॉन्च किया गया है? दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो आज लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला प्रश्न है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दोस्तों वह हवाई अड्डा का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? तो IIT मद्रास के साथ। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है?
देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। थैंक यू।